नमस्ते। भारत के विशाल खनिज भंडारों को जब हम देखते हैं तो वो सिर्फ पत्थर या धातु नहीं है। असल में ये वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो मिलकर देश की औद्योगिक तरक्की की एक पूरी बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो आइए आज इसी दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। सोचकर देखिए, हर खनिज एक पजल का पीस है। लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, ये सब अलग अलग टुकड़े हैं। और जब ये अपनी सही जगह पर फिट होते हैं तो एक शक्तिशाली औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तस्वीर उभर कर सामने आती है। चलिए इस पहेली को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धात्विक खनिजों की। ये हमारी पहेली के वो टुकड़े हैं जो इसका पूरा ढांचा यानी हमारे उद्योगों का आधार तैयार करते हैं। इनके बिना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मशीनें तो बस एक सपना ही रह जाती। और इस ढांचे की रीढ़ की हड्डी है लौह अयस्क। भारत में इसकी 4 मेन बेल्ट्स हैं। देखिए, ओडिशा झारखंड में मिलता है हाई ग्रेड हेमेटाइट अयस्क, मतलब ऐसा लोहा जिसमें मेटल का कंटेंट बहुत ज्यादा हो। वहीं छत्तीसगढ़ के बैलाडीला रेंज का अयस्क तो इतना शानदार है कि उसे सीधे जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। कर्नाटक में दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक मौजूद है। और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट का अयस्क भले ही क्वालिटी में थोड़ा कम हो, फिर भी देश के निर्यात में अपना अहम योगदान देता है। और जरा ये आंकड़ा देखिए, 1 टन मतलब 1000 किलो स्टील बनाने के लिए करीब 10 किलो मैंगनीज चाहिए होता है। ये दिखाता है कि एक छोटा सा दिखने वाला खनिज भी स्टील जैसी बड़ी इंडस्ट्री के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। मैंगनीज सिर्फ स्टील में ही नहीं, ब्लीचिंग पाउडर और पेंट बनाने में भी काम आता है। अच्छा, लौह खनिजों के अलावा अलौह खनिज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पर तांबा और बॉक्साइट को लेते हैं। एक तरफ तांबा जो बिजली का इतना बेहतरीन कंडक्टर है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और तारों की जान है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉक्साइट जिससे मिलने वाला एल्यूमिनियम लोहे जितना मजबूत पर वजन में बहुत हल्का होता है। इसीलिए तो इसका इस्तेमाल हवाई जहाज से लेकर हमारे किचन के बर्तनों तक में होता है। दोनों ही आज की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो पहेली के अगले टुकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। ये हैं अधात्विक खनिज। इनको हम गुमनाम हीरो कह सकते हैं। शायद ये उतने चमकदार न लगें, लेकिन उद्योगों को आपस में जोड़ने और उन्हें चलाने में इनका रोल बहुत बड़ा है। यहाँ एक सवाल उठता है, हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े पावर ग्रिड तक ऐसा कौन सा एक खनिज है जिसके बिना इलेक्ट्रॉनिक और बिजली उद्योग एकदम ठप पड़ जाएंगे? तो इसका जवाब है अभ्रक यानी माइका। ये एक ऐसा खनिज है जो देखने में तो शायद बहुत साधारण सा लगे, लेकिन इसके गुण बहुत ही असाधारण हैं। तो भाई, अभ्रक इतना जरूरी है क्यों? असल में इसमें बेहतरीन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और लो पावर लॉस फैक्टर जैसे गुण होते हैं। अगर आसान भाषा में समझे तो ये बिजली को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है और एनर्जी लॉस को रोकता है। यही वजह है कि इसे पतली पतली शीट्स में बांटकर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट इसके सबसे बड़े भंडारों में से एक मानी जाती है। हमारा अगला गुमनाम नायक है चूना पत्थर। ये सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बेसिक कच्चा माल है। मतलब हमारे घर, हमारी सड़कें और बड़े बड़े पुल सब कहीं ना कहीं इसी पत्थर पर टिके हुए हैं। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल लोहे को गलाने वाली भट्टियों में भी होता है। ठीक है, तो अब तक हमने पहेली का ढांचा और उसे जोड़ने वाले टुकड़े देख लिए, लेकिन इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए पावर यानी ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो यहीं पर सीन में आते हैं ऊर्जा खनिज, जो हमारे औद्योगिक विकास का असली ईंधन है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स रहा है कोयला। इसमें दिलचस्प बात यह है कि भारत में कोयला 2 अलग अलग जियोलॉजिकल एरा का मिलता है। एक है गोंडवाना कोयला, जो 20 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है और दामोदर घाटी में मिलता है। वहीं दूसरा है टर्शियरी कोयला, जो लगभग 5.5 करोड़ साल पुराना है और यह हमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मिलता है। कोयले के बाद नंबर आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का। पेट्रोलियम हमारी गाड़ियों, ट्रेनों और हवाई जहाज़ों को तो चलाता ही है, साथ ही ये प्लास्टिक और फर्टिलाइजर जैसी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल भी है। वहीं प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बिजली बनाने और गाड़ियों में सीएनजी के तौर पर हो रहा है। मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन इनके सबसे बड़े सोर्स हैं। तो सबसे अहम बात यही निकल कर आती है कि हर खनिज, चाहे वो लौह अयस्क हो, अभ्रक हो या फिर कोयला, इस बड़ी सी पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा है। जब ये सभी टुकड़े एक साथ सही से मिलते हैं, तभी जाकर भारत की एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बनती है। कोई भी एक टुकड़ा अपने आप में अधूरा है। और ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है।
जैसे जैसे भारत का विकास हो रहा है और हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, इस आर्थिक पहेली का अगला सबसे ज़रूरी टुकड़ा क्या होगा? क्या वो कोई नया खनिज होगा या फिर ऊर्जा का कोई बिल्कुल नया सोर्स? इस पर